नमस्कार दोस्तों। मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप ग्रेड फर्स्ट, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा किसी भी प्रकार के जैसे रीट है, किसी भी प्रकार का फॉर्म आप भर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो ये जानकारी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भर्ती एजेंसी है वो या तो आरपीएससी है या फिर आरएसएस भी है। इन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन कर दिए हैं। किस प्रकार के नियमों में परिवर्तन है और फॉर्म अप्लाई करते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, वरना आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान किस में रखना है? ध्यान रखना है आपको ओटीआर करते समय और फॉर्म भरते समय। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आपको ओटीआर है वो किस प्रकार से करना है और उसके बाद फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है, और कौन सी जानकारी है जो आपको वहां पर फॉर्म भरते समय है जो विशेष ध्यान देने योग्य है, ताकि आपकी मेहनत है वो मेहनत है जो सही दिशा में रहे। चाहे विद्यार्थी राजस्थान के हो या फिर राजस्थान से बाहर के हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपको आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। सबसे पहले आप मोबाइल के या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई भी आपका जो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लीजिए। मैं आपको कहूँगा गूगल क्रोम है जो आप ओपन कीजिए। और फॉर्म भरते समय मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप फॉर्म भरते समय लैपटॉप से ही फॉर्म भरें। तो गूगल क्रोम ओपन कर ले या जो भी आपका टीचिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर वो ओपन कर लीजिए। उसमें एसएसओ आप टाइप कीजिए। फिर एसएसओ टाइप करने के बाद आपको एसएसओ वाले से क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा एसएसओ आईडी लॉगिन, इसको आप ओके करोगे। ठीक है, यहाँ आ जाओगे आप, है ना। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको आईडी लॉगिन करनी है, आईडी डालनी है और यहाँ आप पासवर्ड डाल के यहाँ आप ये जो कैप्चा दिख रहे हैं ये कैप्चा लगाओगे और फिर करोगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा, यहाँ आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी और यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओके करोगे। अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं दिख रहा है तो आप ये एप्लीकेशंस है उसके ऊपर ओके करोगे। ओके करने के बाद यहाँ क्विक सर्च में REC टाइप करोगे। टाइप करते ही ये आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आएगा। ये कहेगा कि आपको क्या करनी है, EKYC करनी है। EKYC करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे आपके सामने आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। इसमें सबसे पहले है स्टेप 1, बेसिक डिटेल्स आपसे भरवाई जाएगी। यहाँ पर राजस्थान के विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या करना है, RUA राजस्थान रेजिडेंट, क्या आप राजस्थान के रहने वाले, तो यहाँ आपको करना है यस, और राजस्थान से बाहर के हैं उनको करना है नो। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए यहाँ से वेरिफिकेशन जन आधार से ही होने वाला है। बाकी अगर नो करेंगे आउट ऑफ स्टेट वाले तो उनको आधार का ऑप्शन है जो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जन आधार की जो डिटेल्स है वो दिखाई देगी। जन आधार की आईडी, ये आधार रेफरेंस नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीजें आएगी। फिर जनरल डिटेल में कैंडिडेट का नाम, जेंडर, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और मटेरियल जो स्थिति है यानी वैवाहिक स्थिति वो। और फिर आएगा आर यू स्पेशल एबल्ड, इसमें अगर आप असक्षम हो तो यस करो, वरना आपको करना है नो। फिर यहाँ से आप जाओगे आगे, आगे चलोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो ये आपको एड्रेस पत्राचार वाला एड्रेस भरना है। मूल मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं का एड्रेस इसमें भरता है। तो यहाँ पर आप आपका गांव, शहर वगैरह सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कर दोगे, भर दोगे। और फिर अगर आप का पत्राचार और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको करना है सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले इस कॉलम पे ओके। और फिर आप करोगे क्या, इसको नेक्स्ट। जैसे यहाँ ओके करोगे तो ये नीचे वाली डिटेल है जो आपकी भर के आ जाएगी। आप जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पे ओके करोगे आपको यहाँ लेके आएगा, कहाँ पर है, स्टेप 2 EKYC के ऑप्शन पे। फिर यहाँ आपको नीचे दिख रहा है ये चीजें जो भरी हुई है। आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप राजस्थान के कर्मचारी हो, अगर हो तो यस। अगर यस करोगे तो फिर आपको जो जो आईडी है एम्प्लॉय आईडी वो भी आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई करनी पड़ेगी, वरना आप करोगे नो। फिर आपके सामने आगे इस प्रकार की चीजें हैं जो दिखाई देगी। फोटो आपकी लाइव फोटो जो पहले से खींची हुई है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी।
आपके द्वारा जो हैंड रिटन स्पेसिमेन जो कॉपी है, जो सैंपल हैंड रिटन है वो आपने अपलोड किया, वो भी यहाँ पर अपलोड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फुल सिग्नेचर करने हैं, किसमें, हिंदी में इंग्लिश भाषा में आपको पूरा नाम लिख के और यहाँ पर फाइल है वो अपलोड करनी है। अब इसकी जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। यहाँ आपको हिंदी में आपका नाम है जो लिख करके उसकी फाइल है जो अपलोड करनी है। ये भी साइन है जो आपका 20 से 50 KB के बीच होगा। फिर आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे किस पे, स्टेप 3 पेमेंट से। तो जिन्होंने पहले से पेमेंट कर रखा है उनका पेमेंट है जो दोबारा नहीं लगेगा। इस प्रकार की डिटेल है जो आपकी यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी। ठीक है, पेमेंट है जो एक बार कर दिया, दोबारा पेमेंट आपका नहीं लगेगा। इन चीजों को आप मिला लीजिए, आपकी सारी चीजें हैं जो सही है या गलत है, सही होनी चाहिए, है ना। एक एक चीज को आप देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर आओगे, आपकी बेसिक जो सूचना है जो आपने भरी है उनको आप देख लीजिए, जन आधार वगैरह सारी चीजें जो जो आपने भरी है ओटीआर में, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, मैप करना है। एक बार चेक कर लीजिए। पेमेंट का देखो, ऑनलाइन पेमेंट आपने किया था, कितना पेमेंट किया था वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे ये क्या फाइनल है, ओटीआर होने के फाइनल करने से पूर्व का है कि आप एक बार दोबारा से चेक कर लो, रीचेकिंग है। यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश अंग्रेजी में आपके साइन दिख रहे हैं, हिंदी में साइन आपके यहाँ दिखेंगे। हैंड रिटन स्पेसिमेन कॉपी आपकी पहले से अपलोड है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जिसकी पहले से नहीं है वो यहाँ पर ये भी इसको क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर इस जो डिक्लेरेशन है इसके ऊपर ओके करोगे और सबमिट ओटीआर के ऊपर आप ओके कर दोगे। जैसे ही ओके करोगे आपके सामने ओटीआर नंबर है जो जनरेट होके यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। आपकी यहाँ फोटो आ जाएगी, आपकी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको एक एक चीजें जो दिखाने लग जाएगा। आपका एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। फिर आपकी वही आधार की, वही वैवाहिक स्थिति वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला है। इनको आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, है ना। लास्ट में जो अपने ओटीआर वाला था ना वो चीज आपको सारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब अगर आपकी यहाँ से सारी चीजें सही है तो ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें अपडेट कर सकते हो। कहाँ से, अपडेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार, जन आधार से आप डिटेल को दोबारा से सही कर सकते हो। अगर आपकी कोई एसएसओ पहले दूसरी थी, आपके कुछ फॉर्म है जो वहां पर भरे हुए हैं, उन फॉर्म्स को आप यहाँ लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ पर लेके आ सकते हो फैच एप्लीकेशन से। जैसे ही आप फैच एप्लीकेशन करोगे तो आपको आपकी पहले वाली जहाँ पर आपके फॉर्म भरे हुए हैं वो एसएसओ मांगेगा, उस एसएसओ डाल के आप फैच करोगे, उसके फॉर्म सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मान लो ओटीआर का जो सिस्टम है वो क्या हो गया, एकदम से कंप्लीट हो गया। ओटीआर का जो सिस्टम है वो हो गया आपका कंप्लीट। अब आप वहां से किस पे आ जाओगे, माई रिक्रूटमेंट पे आ जाओगे। माई रिक्रूटमेंट पे आ जाओगे या एसएसओ पर आ जाओगे। एसएसओ पे आने के बाद वही सिस्टम है, आप माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे। माई रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद आपको होम सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर होम सेक्शन, होम सेक्शन में आपको डैशबोर्ड है, इसमें सारी चीजें आपको दिख जाएगी, आपकी फोटो, आपके नाम वगैरह सब चीजें यहाँ पर आपको दिखेगी। इसको जैसे ही आप स्क्रॉल करके आगे जाओगे, ऐसे ना आगे जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार की चीजें आएगी। क्या आएगी, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स, अब किन किन के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनकी लास्ट तारीख है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ग्रेड सेकंड का है, ये स्कूल लेक्चरर का है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के फॉर्म जो है ये चल रहे हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर के फॉर्म चल रहे हैं, है ना। स्कूल लेक्चरर जो एग्रीकल्चर के, इनके फॉर्म चल रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। अब मुझे मान लो जैसे फॉर्म भरना है, एक कोई उठा लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे स्कूल लेक्चरर का फॉर्म भरना है। अगर आपको सेकंड ग्रेड का भरना है तो आप सेकंड ग्रेड वाले पे ओके कर लीजिए, बाकी आगे चीजें हैं वो सेम रहने वाले हैं। एसआई का भरना है तो आप एसआई वाले पे ओके कर लीजिए, कुछ भी हो आगे फॉर्म में चीजें हैं वो सेम चलने वाली है। तो मैं करता हूँ स्कूल लेक्चरर पर ओके। स्कूल लेक्चर पर ओके करने के बाद मुझे यहाँ पर लेके आएगा, ये इस टाइप की जो चीज़ है वो दिखाई देगी, मुझे सब्जेक्ट दिखाई देगा। तो मुझे मान लो ड्राइंग एंड पेंटिंग से सिलेक्ट करना है, फॉर्म भरना है। आपको जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना है वो भर लीजिए। अगर यहाँ नहीं दिख रही तो आप नेक्स्ट पे करिए, नेक्स्ट पे करिए, आपका सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके ऊपर करना है आपको ओके। जैसे ही आप ओके करोगे आपको ये यहाँ पर लेके आएगा ओटीआर डाटा रिव्यू। ये कह रहा है कि ओटीआर के अंदर आपकी ये डाटा है, एक बार आप मिला लीजिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप राजस्थान के निवासी है या नहीं है ये चीज़, और आपकी जो रिजर्व्ड जो आरक्षण की जो कैटेगरी है वो, और स्पेशल एबल्ड है। अगर ये चीज़ें सही है तो आप क्या करोगे, इसको प्रोसीड करोगे, वरना फिर आप इसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप अपडेट पे ओके करोगे। मेरा सही है तो मैं कर दिया यहाँ पर प्रोसीड।
जैसे ही प्रोसीड पे करूंगा तो मेरे सामने यहाँ आ जाएगी, मुझे मेरी बेसिक डिटेल है ये भरनी है। बेसिक डिटेल मुझे कुछ भी नहीं भरनी है, ये वही है जो OTR में भरी हुई है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उठा लेगा। आवेदक का नाम है, लिंग है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि, आयु, ये सारी की सारी वहां से OTR से उठा के लेके आएगा। श्रेणी है, फिर बेंचमार्क, या कुछ भी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें एज इट इज आएगी, सारी चीजें एज इट इज आएगी। यहाँ पर आपसे ये करवा सकता है, वैवाहिक स्थिति है जो यहाँ पर नहीं है तो ये आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपके बच्चों की संख्या है, ये आप अपडेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ये कुछ अपडेट है तो अपडेट कर लीजिए, मांग रहा है तो, वरना ये सारी चीजें एज इट इज वहां से भरी हुई है, उठ के आ जाएगी। अप्लाई फॉर, यानी किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हो, यदि हो तो यस करना, नहीं हो तो फिर नो कर देना। फिर आपका एड्रेस भी आपके वहीं से एज इट इज उठ के आ जाएगा जो अपने OTR में भरा था। हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे ओके करेंगे हम यहाँ पर आ जाएंगे किस पे, पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल में ये सारी चीजें भरी हुई आने वाली है, सारी चीजें हैं जो भरी हुई आगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर केवल ये बताना है इसको कि क्या आप पूर्व से स्थापित हो, किसी देश से आए हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके कह दोगे नो कि हम नहीं आए हैं। तो ये किस देश से आए हैं, ये ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक है, जो इसमें बंद हो जाएगा। फिर आप देखोगे क्या आप एक्स सर्विस मैन हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो आपको नो करना है तो यस कर दो। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, है तो यस, वरना नो। क्या आप NCC के कैडेट हैं, है तो यस, वरना आपको नो करना है। ये आपको भरना है, ये विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग के या सार्वजनिक उपक्रम में कर्मचारी हो, यदि हो तो यस, वरना आप क्या करोगे, नो करोगे। ये आपको मैनुअली भरना है और इसमें विशेष ध्यान आपको रखना है। इस यस और नो के चक्कर में आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें फिर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल और केवल आपको नेक्स्ट है वो ओके करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे आप पहुंच जाओगे यहाँ पर किस पे, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस पे। आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो भरनी है। यहाँ पर आप 10वीं की योग्यता भरोगे यानी मैट्रिक्स, और यहाँ आप भरोगे 12वीं की यानी उत्तर मैट्रिक्स की योग्यता है वो भरोगे। इसके बाद आप BA की योग्यता यहाँ पर भरोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर मतलब यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ रोल नंबर, परसेंटेज, और यहाँ पर आपके ईयर, और यहाँ पर परसेंटेज कितने बने वो चीज़ आप भर दोगे। फिर आपको PG लेवल की जो योग्यता है वो भरनी है। अब जैसे अलग अलग होगी ना, जिसके लिए जितनी आवश्यकता जरूरी है वो स्टार लगी हुई आपको मिल जाएगी, है ना। सेकंड ग्रेड के अंदर जो जो चीजें, तो जितनी आपके पास योग्यता है वो सारी योग्यताएं आप भरिए, किसी भी प्रकार की योग्यता मत छुपाइए, और एकदम योग्यता बहुत गौर से आपको करना है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है इसमें। इधर एक्सपीरियंस अगर आप भरना चाहो तो भर दो, वरना कुछ मत करो, आप सीधा क्या कर दो, इसको नेक्स्ट कर दो। आप नेक्स्ट करोगे आपको ले जाएगा ये यहाँ पर, ये कहेगा कि आप जो शैक्षणिक योग्यता भर रहे हो वो सही है, वो किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, इसकी क्या करो आप घोषणा करो। तो घोषणा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पे क्या करना है, टिक करना ही पड़ेगा, दोनों पर गुड का निशान करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप गुड का निशान लगाओगे फिर आप दबाओगे क्या, सेंड OTP। सेंड OTP दबाओगे, आप पहुंचोगे यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे, और आपके जीमेल पे आएगा OTP। वो OTP आप यहाँ पर डाल करके कर दीजिए, आप क्या है, OTP वेरीफाई। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करोगे आपका फॉर्म है जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप OTP पे ओके करोगे आपके पास आपका भरा हुआ फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और फिर आपको दिखेगा क्या, फाइनल सबमिट। क्या दिखेगा, एक फाइनल सबमिट ऑप्शन दिखेगा। उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक बार फिर आपके सामने OTP आएगा। वो OTP आपको क्या है, इसी जगह लगा करके क्या कर देना, OTP वेरीफाई कर देना। आपका फॉर्म है जो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भर रहे हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की नई अपडेट है इन फॉर्मों से संबंधित, है ना, या RPC के नियमों से संबंधित, तो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।